क्या तुम लोग थी ही? हाँ चलो लिखो D5 आंसर D5 और मेरी लीडर middle into magnet be placed with magnet for some times. Needle will require magnetism. चलिए लिखो विजिबल है नित्या विजिबल है ब्लैक बोर्ड नित्या ब्लैक बोर्ड इज विजिबल यस मैम। हाँ चलिए लिखिए मैम ब्लैक बोर्ड इज ब्लर्ड। क्या बेटा मैम ब्लैक बोर्ड इज ब्लर्ड। नो मैम। देखो तुम लोग का इंटरनेट का गड़बड़ी होगा देखो सब लोग डोल पर मैम क्लियर। क्लियर ना हाँ देखिए यस मैम क्लियर है। तो लिखिए मैम साइड का नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है मैम साइड का जो लिखा हुआ है ना वो नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड देखते हैं हम देखते हैं कैसा दिख रहा है मैम कंप्लीटेड। साइड में कुछ है ही नहीं तो तुमको क्या दिखेगा देखो तो साइड में कुछ था सब तो दिख रहा है मैम D4 का आंसर का। हाँ केवल वो तुमको नहीं दिख रहा है खुद से D4 का आंसर चलो सब कुछ देखो ब्लैक बोर्ड पर एकदम इजीली विजिबल है QIRE एक बार मैंने ले लेना एडॉप्ट करना एक बार हाँ बोलो मैम आपने D4 कोटिंग मैम आपने जो D4 का आंसर लिखा है मैम थर्ड लाइन मैम आपको एक बार रीड कर सकती है ये देखो ना दे D4 भी हम रब नहीं किए हैं देखो तो दे X and Y are facing same poles ये क्लियर facing same pole that is why X is floating over Y due to repulsion बस लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पर थैंक यू मैम
थैंक यू मैम। अब ई देखिए, सभी मार्क कर लो, बुक में मार्क कर लो, नहीं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते बहुत टाइम बीतेगा। हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी ये बुक में है। चलो परमानेंट मैग्नेट कीवर्ड्स में, परमानेंट मैग्नेट कीवर्ड्स। यस मैम। चलिए, परमानेंट मैग्नेट, a magnet which retains its magnetism for longer period of time। एग्जाम्पल में केवल लिख दीजिए वही पेंसिल से, एग्जाम्पल लिखिए, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। एग्जाम्पल केवल वही लिखिए, बार मैग्नेट कॉमा हॉर्सशू मैग्नेट। नेक्स्ट बार मैग्नेट लिखो ना, एक ही एग्जांपल लिखो, बार, BAR, बार मैग्नेट। और टेम्पररी मैग्नेट जस्ट बिहाइंड इट, परमानेंट के नीचे देखो टेम्पररी मैग्नेट। A magnet which retains its magnetism for only short interval of time। एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखो टेम्पररी मैग्नेट, a magnet which retains its magnetism for only short interval of time। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड magnetic and non-magnetic material, write down, it also have given in keywords। magnetic material, material which get attracted towards a magnet। magnetic material, material which get attracted towards a magnet। example iron, nickel। non-magnetic material, material which do not get attracted towards a magnet। example wood and plastic। example wood and plastic। वहीं पे लिख लो, कीवर्ड्स में ही लिख लो, वहीं पे वुड एंड प्लास्टिक लिखो ना, वहीं पे एग्जांपल टिक करके वुड एंड प्लास्टिक लिखो। वुड एंड प्लास्टिक। अनामिका लिख ली? यस मैम। ठीक, यस मैम। प्लीज रिपीट द एग्जांपल। हाँ, नॉन मैग्नेटिक, एग्जांपल वुड एंड प्लास्टिक। मैम मैग्नेटिक में? हाँ, नॉन मैग्नेटिक लिखो ना, वुड एंड प्लास्टिक वहीं पे लिखो, जहां लिखा हुआ है ना बेटा वहीं पे एग्जांपल करके लिख लो। और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में लिखो आयरन एंड निकेल, या उसको ऐसे ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल। टेम्पररी मैग्नेट, आयरन, IRON, आयरन और निकेल। आयतुल हम सेंड कर देंगे क्वेश्चन आंसर। मैम टेम्पररी मैग्नेट का एग्जांपल? हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। एग्जांपल लिखिए, मैग्नेटिक मटेरियल का आयरन एंड निकेल। आयरन, मैम टेम्पररी मैग्नेट का एग्जांपल? वही तो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल लिखो, आयरन। IRON, मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल आयरन। मैम टेम्पररी मैग्नेट का? हाँ, नॉन मैग्नेटिक प्लास्टिक, वुड, आयरन, निकेल। नॉन मैग्नेटिक में वुड, प्लास्टिक। हो गया अनामिका? यस मैम। आगे बढ़े।
यस मैम। चले आगे। और हाँ चलिए, अब यहाँ डिस्कशन देखिए, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसको रब कर दे रहे हैं। ओके मैम। इस क्वेश्चन को देखना है बेटा ध्यान से। किसानी अगर नहीं लिखी हो ना तो व्हाट्सएप से लिख लेना, आज सेंड कर देंगे। आदर्श अच्छे से लिख लो और मेरे पास सेंड कर दोगे आदर्श। यस हाँ, दोनों प्रथा भी लिखेगी और मेरे पास सेंड कर देगी। मैम प्लीज साइड। All a magnetic or a non-magnetic material and it out of corrections from different part of the नहीं है D4 को। डिस्कनेक्ट और मत करना। हाँ D4 को रब कर दे रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर देखिएगा, समझिएगा, तभी अच्छे से लिख पाइएगा। Please send बंद कर अंदर चेक करके टाइपिंग। चलिए देखिए, 2 bar magnet P and Q are kept in as shown in the figure, shown in the following diagram. देखिए, there are 2 bar magnets, two bar magnet P and pole A and another pole is B, and here Q bar magnet, which pole is C and D. It is another bar magnet, which pole is C and D. Now P and Q repelling each other. P and Q are repelling to each other. They are repelling to each other. So, common question: if the point C represents south pole of magnet Q, if the point C, listen, if the point C is south pole of magnet Q, it is south pole of magnet Q. Which point represents north pole of magnet P? मैम So, ए। which point represents north pole? मैम ए। मैम ए। It must be A. Very good. A. North pole of magnet P. है ना? That's why yes, B. There is repulsive force between C and B. So A and B must be north pole. है ना? B and C के बीच जो है रिपल्सिव फोर्स है, B और C के बीच, और C क्या है? साउथ पोल। Excuse me, B must be साउथ पोल, है ना? B must be मैम south pole. And if it is B is the south pole, then A will be north pole, है ना? A क्या होगा? North pole. और इसमें क्या होगा? could you ये north pole. again? ये होगा north pole. और इसमें ये वाला A होगा north pole. Excuse me, ma'am. क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या है? What will happen
अब क्वेश्चन देखिए बी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम E2 को आप दोबारा से समझा सकती है मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ सो तो है, डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। अभी सुनो, फिर एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है। और एक बार फिर समझाते हैं, पहले इसको फिनिश कर लेने दो। ये देखो, अच्छा फिर से देखो, ये जो है ये मैग्नेट P और ये मैग्नेट Q, और there is a repulsion between P and Q, and the magnet P is facing its B pole facing to C, and the question has given C is the south pole of magnet Q. C जो है मैग्नेट Q का साउथ पोल। अब दोनों के बीच रिपल्शन हो रहा है, ये P और Q के बीच रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये भी इसका साउथ पोल है ना। B भी क्या है, साउथ पोल है किसका, P मैग्नेट का, इसलिए रिपल्शन हो रहा है। तो कह रहा है कि which pole is not pole of magnet P, तो मैग्नेट P का नॉर्थ पोल कौन होगा, A होगा। ये साउथ है तो ये वाला पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यस मैम, यस मैम। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलो। थैंक यू मैम। वेलकम। देखो इसके लिए ना, जब भी तुम्हारा डिस्कनेक्शन हो जाता है तो YouTube पर जो वीडियो सेंड किया रहता है बेटा, उसको देख लोगे, एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन आंसर तो हम सेंड करेंगे ही करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट विल हैपन इफ D of magnet Q is brought near the end B of magnet P। D क्या है बेटा, देखिए ये नॉर्थ पोल है, और B क्या है, ये साउथ पोल है। क्या पोल है, साउथ। तो व्हाट विल हैपन इफ the D of magnet Q is brought near the B, तो attraction takes place। क्या होगा, बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो लिखो, इसका आंसर लिखो, they will attract each other because B is south pole of magnet P, और इसको नीचे वाले को रब कर देना है। लिखा नहीं तो नहीं लिख पाए, बोला कि 5 का आंसर है वो, छोड़ दे, दे विल अदर बस लिखे हैं बीच में एक थी। मैम से पूछो ना, क्या नहीं लिखा, दे विल अदर वाला आंसर, ये वाला, ये किसका आंसर लिखा है, ए का। मैम 50%। Ma'am, your video is not come to me. मैम योर वीडियो इज नॉट कमिंग। My video not. मैम योर वीडियो इज फ्रीज। मैम ये वीडियो इज नॉट कमिंग। अरे तो नहीं आ रहा, 1 मिनट रुक जाओ ना। चिंता ना बच्चे, जब क्लास का टाइम होता है प्लीज तुम लोग फोन मत करना। पेरेंट्स को भी बता के रखना कि क्लास के समय फोन करोगे तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे।
पेरेंट्स को भी बता के रखना तुम लोग कि अगर फोन, अभी क्लास हम कर रहे हैं, अगर फोन आता है तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? टाइमिंग सबको पता है। चलो ये देखो, they will attract each other because B is the south pole of magnet P, whereas, write down, whereas B is the north pole of magnet Q। लिखो सभी। ईशानी विजिबल? यस मैम। हाँ लिखिए बेटा, लिखिए। अनामिका रिटेन? सत्यक लिखा? लिखा सत्यक? दिखाओ कॉपी, दिखाओ कहाँ लिखे हो, दिखाओ कॉपी, कॉपी दिखाओ सत्यक। सत्यक श्रीवास्तव कॉपी दिखाओ। वेरी गुड अनामिका। देखो सत्यक हट भी गया, उसकी मम्मी घर में नहीं रहती है, वो शायद नहीं लिख रहा है। सत्यक दिखाओ। लाइन पालो नहीं दिख रहा तो वो क्लास को ही लीव कर दिया। अरुण, ये अरुण बस लिख रहे हो? तो मैं हाँ तो लिखिए मैम, थोड़ा सा हट माइक म्यूट करो ना। देखो सत्यक ये से ही हट गया था, कितना मैंने एकदम हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास नीडल, स्टेट इट्स मेन यूज। अब देखिए कंपास नीडल का कंस्ट्रक्शन तो आप यहाँ पे बुक में है, उसको मार्क कर लीजिए। चलिए पेज नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास नीडल, यहाँ चलिए, यहाँ द कंपास कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पेज नंबर 213, पेज 213 सेकंड पैराग्राफ, 213 सेकंड पैराग्राफ। 213 The compass consists of magnetic needle pivoted at center and free it to rotate a horizontal plane. The needle is fitted in horizontal box having a glass cover. The compass also have a dial with the direction mark on it. तो उसको फास्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कंपास नीडल
Ma'am, it locates the north and south direction. हाँ, क्या कनेक्शन? Ma'am, south direction. It will locate north and south हाँ. direction. South and north direction. A needle is Yes, taken ma'am. and it is pivoted at a horizontal plane, है ना? And it is covered with the glass. This makes the compass needle. इसको अपने लैंग्वेज में लिख दोगे, नहीं तो जैसे है वैसे तुम अंडरलाइन कर लो, हम फिर लिख करके, या तुम ही लोग में से कोई जल्दी से सेंड करेगा, जैसे ऋषिका, आयतुल, आदर्श, जो भी सेंड करेगा पहले उसको हम एक्सलेंट मार्क्स देंगे और उसी को ग्रुप में सेंड कर देंगे। मेरे पास भी मैग्नेट वाला क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, देखते हैं पता है कि नहीं। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? द कंपास नीडल इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक नीडल pivoted at the center and it is free for rotation in a horizontal plane. ऐसे लिखेंगे। It is free for, माइक म्यूट कर लो ना। हाँ, it is free for rotation in a horizontal plane. The needle is fitted in a horizontal box having the glass cover. ठीक है ना? The compass has also a dial with direction marks on it. Main use for finding क्या है? Direction in navigation. For finding direction in navigation. In navigation. लिख लो आदर्श। For finding direction. सभी लिखो। For finding direction. For finding direction. In navigation. Navigation. Yes, ma'am. Navy. Navy. N-A-V-I. Yes. D-A. N-A-V-I-E-A. हाँ, Navy. N-A-V-I-G-A-T-I-O-N. Navigation on ship. Ma'am, please repeat. Navigation on ship. S-H-I-P-S, ship. बयान लिख लिए? Yes, ma'am. ठीक, चलो तुम लोग के साथ भी ग्रुप पे ऐड हो गए, और जो भी भेजेगा 5 स्टूडेंट को CDE से एक्सलेंट मिलेगा।